देश भर में सीए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मोदी सरकार ने 11 मार्च को ऐतिहासिक फैसला देते हुए सीए को लागू कर दिया है, लेकिन वहीं कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो इस फैसले को मानने से मना कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और केरल की सरकार, दोनों राज्य सरकारों ने सीए को मानने से मना कर दिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई प्रावधान है जिससे राज्य सरकारों को ये पार मिलती हो, जिससे कि ये सीए को लागू ना करे? जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट कि आखिर सीए क्या प्रावधान रखता है, कैसे नागरिकता हासिल होगी और किसे नागरिकता हासिल होगी। नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके साथ ही सीएए लागू हो गया है। हालांकि केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसे लागू नहीं करने की बात कही है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्या राज्य सरकारें इस कानून को लागू करने से रोक सकती हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया था। पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने इसका विरोध जताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, अभी नियम देखे हैं, नियम देखने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा, अगर धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो हम इसे मंजूर नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केरल और बंगाल जैसे राज्यों में सीएए लागू नहीं होगा? इसे जानने से पहले 3 पॉइंट्स पे नजर डालते हैं और समझते हैं कि सीएए क्या होता है। नागरिकता संशोधन कानून 2016 में सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में दिसंबर 2019 में इसे पेश किया गया। उसी साल लोकसभा और राज्यसभा से वो पास हो गया। अब जानते हैं किसे मिलेगी नागरिकता। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए ऐसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बस गए थे, भले ही इनके पास भारत आने के वैध दस्तावेज ना हो। अब बात करते हैं कि कैसे मिलेगी नागरिकता। कानून के तहत नागरिकता के लिए योग्य आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकार जल्द ही एक वेब पोर्टल लॉन्च करेगी। देखिए, अब सीए का नोटिफिकेशन सरकार ने भले ही जारी कर दिया हो, लेकिन अब भी ये पूरे देश भर में लागू नहीं होगा। अब जानते हैं कि सीएए लागू कहां नहीं होगा। कानून के मुताबिक असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के उन आदिवासी इलाकों में सीएए के प्रावधान लागू नहीं होंगे जिन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। इसके साथ ही इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ये लागू नहीं होगा। अब जानते हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले को यानी कि सीएए को क्या राज्य सरकारें खारिज कर सकती हैं? समझने से पहले संविधान के कुछ अहम प्रावधानों को समझ लेते हैं। असल में संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। इसमें बताया गया है कि केंद्र राज्य सरकार के अधिकार में कौन कौन से विषय आते हैं। 7वीं अनुसूची में इस बारे में बताया गया है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। इसमें रक्षा, विदेश मामले, जनगणना, रेल और नागरिकता जैसे 100 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। इसमें कोर्ट, पुलिस, स्वास्थ्य, वन, सड़क, पंचायती राज जैसे 61 विषय शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में उन विषय को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर केंद्र किसी विषय पर कानून बना लेता है तो राज्य को उसे मानना होगा। इसमें शिक्षा, बिजली, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाने जैसे 52 विषय आते हैं। कुल मिलाकर केंद्र की सूची में आने वाले विषय से जुड़े फैसलों पर राज्य सरकार को फैसला लेने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।